इलामी तहजीब ईरान की अवालीन तहजीबों में से एक है। इलामियों ने अपना दारुल-हुकूमत सूसा में बसाया। इन्होंने ज़बान, फ़न और मजहबी इबादत में अहम किरदार अदा किया। इलामी तहजीब में लिखने का एक मुनफरिद तरीका था और इनकी तस्वीरी ज़बान कदीम दौर की एक अहम अलामत समझी जाती थी। इलामी तहजीब के बाद ईरान में ज़हरी माशरत की इब्तिदा हुई। इस दौर में खेती बाड़ी, जानवर पालना और दीगर बुनियादी माशी सरगर्मियों की तरक्की हुई। इस जमाने में मुख्तलिफ ईरानी कबाइल ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बस्तियों की बुनियाद रखी। 550 से 678 कबले मसीह में मिडियाई कौम मगरबी ईरान के इलाके में आबाद थी। इन्होंने मुख्तलिफ ईरानी कबाइल को मुत्तहिद किया और एक मजबूत रियासत कायम की। इन्होंने अपनी हुक्मरानी में इक्तसादी और अस्करी इस्तेकाम पैदा किया। मिडियाई हुक्मरानों ने ईरानी कबाइल को मुत्तहिद किया और मरकजी हुकूमत की बुनियाद रखी। इस दौर में मुख्तलिफ शहरों और किलों की तमीर हुई और मरकजी इंतजामिया का निज़ाम कायम हुआ। 330 से 550 कबले मसीह में साइरसी आदम ने अहमनशी सल्तनत की बुनियाद रखी। इन्होंने फारस के इलाके से अपने हुकूमती सफर का आगाज किया। एक वसी सल्तनत कायम की जो मगरब में यूरोप से लेकर मशरिक में वादी सिंध तक फैली। दारुल आज़म ने अहमनशी सल्तनत को मजीद वसअत दी और एक मजबूत इंतजामी निजाम कायम किया। इन्होंने सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को शाही सड़कों के जाल से जोड़ा और मुस्लिम कौमों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया। अहमनशी दौर में शाही सड़कें तमीर की गई जिन्होंने सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा। इन सड़कों ने तजारत और सफर को आसान बनाया। इस दौर में मरकजी हुकूमत की इंतजामिया को भी मजबूत किया गया। 247 से 330 कबले मसीह में सिकंदर आज़म ने अहमनशी सल्तनत को फतह किया और ईरान पर यूनानी असर और रसूख का आगाज हुआ। सिकंदर की मौत के बाद इनके जर्नैलों ने ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत की। यूनानी दौर में यूनानी सकाफत, फन और इल्म ईरान में फैला। यूनानी ज़बान और इल्मी रवायात ने ईरानी माशरत पर गहरे असर छोड़े। 247 कबले मसीह से 224 ईस्वी तक अशकानी कौम भी शुमाल मशरकी ईरान के इलाके में आबाद थी। इन्होंने 247 कबले मसीह में एक वसी और ताकतवर सल्तनत कायम की जो कि रूमी सल्तनत से मुतअद्दिद जंगों में उलझी रही। अशकानी सल्तनत ने रेशम के रास्ते की तजारत पर कब्जा किया जो कि मशरकी और मगरबी दुनिया के दरमियान तजारती रास्ता था। इस तजारत ने सल्तनत को इक्तसादी तरक्की दी। 224 से 651 ईस्वी में अर्दशेर बाबगान ने सासानी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत रूमी सल्तनत की बड़ी हरीफ थी और 224 ईस्वी का दौर ईरानी सकाफत, ज़रतश्ती मजहब, फन और अदब की बहाली का दौर था। सासानी दौर में फारसी सकाफत और ज़रतश्ती मजहब को दोबारा अरूज मिला। इस दौर में फन तमीर, इल्म अदब और दीगर सकाफती पहलुओं में नुमायां तरक्की हुई। 7वीं सदी में मुसलमान अरबों ने ईरान को फतह किया। अमवी और बाद में अब्बासी खिलाफत ने यहाँ हुकूमत की। इस्लामी फतह के बाद ईरान में इस्लाम का फरोग हुआ और फारसी ज़बान और अदब ने इस्लामी असरात के साथ नई बुलंदियों को छुआ। 9वीं और 10वीं सदी में सामानी और बयही सल्तनतों के तहत फारसी सकाफत, ज़बान और अदब की बहाली हुई। इस दौर में फारसी शायरी और नसर ने बड़ी तरक्की की और इस्लामी इल्म और फ़नून के साथ मिलकर एक मुनफरद सकाफत को जन्म दिया। 13वीं सदी में मंगोलों ने ईरान पर हमला किया। चंगेज खान और बाद में हलाकू खान की क़यादत में मंगोलों ने ईरान को तबाह बर्बाद कर